एक बार एक गरीब ब्राह्मण अत्यंत दुख की अवस्था में ये चिंतन ही नहीं कर पा रहा था कि आखिर वो दुखी क्यों है। वो कौन से कारण है जिसने उसे दुखी बना रखा है। सांसारिक गतिविधियों से उत्पन्न दुख और उस दुख के उत्पन्न होने के कारणों को वो गरीब ब्राह्मण अच्छी तरह जानता था, समझता था, परंतु दुख के मूल कारण को जानने में वो हमेशा असमर्थ ही रहा। दुख उसके साथ ऐसे ही जुड़ा था जैसे कि किसी बैल के पीछे बोझा जुड़ा रहता है। वो बैल दुखी होता है, उसे वो बोझ खींचना पड़ता है, लेकिन वो बैल नहीं समझ पाता कि इस बोझ से मुक्ति कैसे हो। उसी तरह वो ब्राह्मण भी समझ नहीं पा रहा था कि दुख से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति कैसे हो पाए। संयोगवश उसके गांव के पास ही किसी विहार में तथागत भगवान गौतम बुद्ध विहार कर रहे थे। उसकी पत्नी ने उसे कहा कि हमारे दुखों का मूल कारण खोजने के लिए किसी सम्यक संबुद्ध के पास जाकर उनसे सलाह मंत्रणा करनी चाहिए। उसने सोचा कि ये अति उत्तम अवसर है कि जाकर सम्यक संबुद्ध के दर्शन ही कर लिए जाएं। इसी उधेड़-बुन में चलता हुआ आखिर वो बुद्ध के पास पहुंच ही गया। जाकर उसने बुद्ध को प्रणाम किया, प्रदक्षिणा की और एक ओर चुपचाप मुंह लटकाकर बैठ गया। तथागत वो तो सभी के मन की बात को जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं, वे समझ लेते हैं कि क्या दुविधा है, मन की क्या स्थिति है। वो ये भी जानते हैं कि कौन दुखी है, उस दुख का कारण क्या है, उस दुख का मूल कारण क्या है और उस मूल कारण को हटाने की क्या व्यवस्था की जा सकती है, उसका अंततः निरोध किस तरह हो सकता है, बुद्ध ये भी जानते हैं। बुद्ध ने उसे देखा, बुद्ध मुस्कुराए। ये बात उस ब्राह्मण को थोड़ी सी अटपटी सी लगी। उसने सोचा कि मैं दुखी हूँ और मुझे देखकर तथागत मुस्कुरा क्यों रहे हैं। तथागत ने अपनी करुणामयी दृष्टि उस पर डाली और उसे कहा कि तृष्णा ही सभी दुखों का मूल कारण है। सांसारिक गतिविधियों में, समस्त घटनाओं में जो कुछ भी हमारे मन को आकर्षित करता है, उसे बांध लेता है, ये दुख का कारण है। और ये बात सिर्फ सांसारिक गतिविधियों और सांसारिक घटनाओं तक ही सीमित नहीं। बुद्ध ने आगे कहा, हमारे मस्तिष्क में निरंतर उठने वाले तर्क, वितर्क, विचार, भावनाएं, उनके साथ अगर हमारा चित्त जुड़ जाता है, ये भी दुख का कारण है। और इस दुख से पूरी तरह मुक्त होने का एकमात्र ही रास्ता है और वो रास्ता अट्ठंगिको मग्गो कहा जाता है, यानी सर्वश्रेष्ठ अष्टांग मार्ग। और दुख मुक्ति की वो अवस्था निब्बान कहलाती है। कहा जाता है, बुद्ध के करुणामयी वचनों को सुनकर तत्क्षण ही उस गरीब ब्राह्मण का दुख दूर हो गया। उसने बुद्ध को
प्रणाम किया, प्रदक्षिणा की और साधु 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 कहता हुआ घर की ओर लौट गया।